हेलो दोस्त। आप देखना शुरू कर चुके हैं एडू नेविगेटर और मैं रुपेश कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके आपके चैनल एडू नेविगेटर में। जी हाँ दोस्तों, आज जहां पूरे देश में निर्मला सीतारमण जी जो कि देश की फाइनेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा प्रेजेंट की गई यूनियन बजट का बात हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जहां लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है वो है हमारा इंडियन रेलवे। आज इंडियन रेलवे बजट यूनियन बजट के साथ पेश किया जा रहा है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इंडियन रेलवे का बजट अलग से पेश किया जाता था और पूरे देश में इसको लेकर एक उत्साह का एक अलग सा माहौल हुआ करता था कि हमारे स्टेट को क्या मिलने वाला है, इस बार कौन सा नया ट्रेन शुरू करने वाला है, तो एक अलग ही क्या होता था, उत्साह का माहौल हुआ करता था। लेकिन क्योंकि अब इस यूनियन बजट के साथ पेश किया जा रहा है, तो इस वीडियो में हम यही जानने का कोशिश करेंगे कि इस बार के बजट में हमारे इंडियन रेलवे को क्या-क्या मिला है। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं हमारा ये सेशन। देखिए, इस बार के यूनियन बजट में अगर देखा जाए तो इंडियन रेलवे को अप्रोक्सीमेटली 2.78 लाख करोड़ रुपीज, जी हाँ दोस्तों, 2.78 लाख करोड़ रुपीज एलोकेट किया गया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-2027। दैट इज द हाईएस्ट एवर फॉर द रेलवे। आज तक भारत के इतिहास में इंडियन रेलवे के ऊपर इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया गया था, तो बहुत ही ज्यादा अमाउंट एलोकेट किया गया है। नियरली 2.78 लाख करोड़ रुपीज का एलोकेट किया गया है। वहीं बात किया जाए कैपिटल एक्सपेंडिचर का, तो वो है आपका नियरली 2.93 लाख करोड़ टू रिकॉर्ड बिल्ड ट्रैक्स, ट्रेन्स एंड अपग्रेड एंड मोर। ठीक है, अपग्रेड करने के लिए, नए ट्रैक्स बनाने के लिए, नए ट्रेन्स को लागू करने के लिए करीबन 2.93 लाख करोड़ रुपए का खर्चा किसके द्वारा दिया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा इस बार के इंडियन रेलवे को दिया गया है। ठीक है, तो ये पैसा का यूज कहाँ पे होगा? ये 2.93 करोड़ रुपए का डबलिंग द ट्रैक्स, ट्रैक को डबल करने में, ठीक है, स्टॉक्स को बढ़ाने में, आपका जो मालगाड़ियां होती है उनको बढ़ाने में, पैसेंजर एमिनिटीज की सुविधाओं के लिए। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? करीबन अप्रोक्सीमेटली खर्चा किया जाएगा हमारा 2.93 लाख करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा। इसके साथ साथ इस बार के इंडियन रेलवे के जो बजट है, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट और सबसे जो चर्चा करने वाला जो विषय है वो है ये 7 हाई स्पीड कॉरिडोर। इंडियन रेलवे में इस बार 7 हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने का बात हुआ है टू ग्रोथ कनेक्टर्स अक्रॉस इंडिया। इंडिया में ग्रोथ कनेक्शन करने के लिए, कनेक्शन को बढ़ाने के लिए 7 हाई स्पीड कॉरिडोर का बात किया गया है। ये हाई स्पीड क्या क्या होंगे? तो ये हाई स्पीड कॉरिडोर है, एक हो गया आपका मुंबई टू पुणे, दूसरा हो गया पुणे टू हैदराबाद, तीसरा हो गया हैदराबाद टू बेंगलुरु, चौथा हो गया हैदराबाद टू चेन्नई, पांचवा हो गया चेन्नई टू बेंगलुरु, नेक्स्ट हो गया दिल्ली टू वाराणसी, और नेक्स्ट हो गया वाराणसी टू सिलीगुड़ी। यानी चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे साउथ हो, हर तरफ से मिलाकर कुल मिलाकर 7 हाई स्पीड कॉरिडोर का बात हो रहा है क्या इस बार के बजट में, जो कि एक तो कनेक्टिविटी को बूस्ट करेगा और जो टाइम ट्रैवलिंग है, जो टाइम ट्रैवल लेता है, जो समय है ट्रैवलिंग का, उसको क्या करेगा? आपका रिड्यूस करेगा। बात किया जाए आगे, तो ए न्यू डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, आपको पता होगा इस बार क्या कर रहा है इंडियन रेलवे, बहुत पहले से ही शुरू हो चुका है। हम लोगों ने क्या किया, मालगाड़ियों के लिए एक डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाने का बात कर रहे हैं और ये ऑलरेडी चल रहा है। ऑलरेडी डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर चल रहा है। इस बार के बजट में दनुकी, वेस्ट बंगाल से लेकर सूरत, गुजरात तक एक डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का बात हो रहा है। किस लिए? तो ईज लॉजिस्टिक एंड गुड मूवमेंट, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। डीकंजक्शन एग्जिस्टिंग ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर, ठीक है, जो ईस्टर्न कॉरिडोर और जो वेस्टर्न कॉरिडोर चल रहा है, इसको और ज्यादा क्या करने के लिए? कनेक्ट करने के लिए। एंड इंप्रूव द कार्गो एफिशिएंसी, कार्गो एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए एक नया डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का बात इस बार के बजट में किया गया है। बात किया जाए आगे, रेलवे बजट 2026, न्यू ट्रेन, नए ट्रेन चलाए जाएंगे, मोर वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन, नमो भारत ट्रेन, ये सारे ट्रेन चलाए जाएंगे। आप सभी को पता होगा रिसेंटली नमो भारत ट्रेन चलाया जा रहा है, वंदे भारत ट्रेन चलाया जा रहा है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अभी स्टार्ट हो चुका है, आपको पता होगा, स्लीपर ट्रेन स्टार्ट हुआ है। अच्छा,
क्वेश्चन मुझे बताइए कि रिसेंटली जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का जो पहला स्टार्ट हुआ है, वो कौन से दो स्टेशन के बीच में स्टार्ट हुआ है? ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, वेस्ट बंगाल से लेकर असम के बीच में हुआ है। आपका काम है आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि वेस्ट बंगाल से लेकर असम के कौन से दो स्टेशन के बीच में रिसेंटली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का स्टार्ट किया गया है। आगे बढ़ा जाए। फोकस ऑन सेफ्टी एंड मॉडर्नाइजेशन। सबसे बड़ा एक इशू हो रहा है इंडियन रेलवे को, वो है आपका सेफ्टी और मॉडर्नाइजेशन। और इसको लेकर इंडियन रेलवे हर बार कुछ ना कुछ मदद काम करता है, मदद करता है। तो इस बार के भी बजट में हमने फोकस किया है किसके ऊपर? सेफ्टी के ऊपर और मॉडर्नाइजेशन के ऊपर इंडियन रेलवे का। जैसे इंप्रूविंग पैसेंजर सेफ्टी के लिए स्पेशली कवच। कवच आपको पता होगा, कवच एक स्कीम लॉन्च किया जो कि आपके जितने भी गाड़ियां हैं उनमें कवच लगाया जा रहा है। ट्रैक रिन्यूअल, नए ट्रैक मैंने ट्रैक जो है उनको रिन्यूअल करने के लिए सीसीटीवी स्टेशन डेवलपमेंट। अमृत भारत स्टेशन आपको पता होगा, अमृत भारत स्टेशन के तहत क्या कर रहा है भारत में 150 से ज्यादा क्या करा जा रहा है, स्टेशन को इंप्रूव किया जा रहा है। उसके साथ साथ अगर बात किया जाए एक्सपांसन ऑफ अपग्रेडिंग द स्टेशन, स्टेशन को अपग्रेड किया जा रहा है अमृत भारत स्कीम के तहत। मोर इलेक्ट्रिफाइड रूट्स, रूट्स को क्या किया जाएगा? इलेक्ट्रिफाइड किया जाएगा, क्योंकि इंडियन रेलवे का टारगेट है 2030 तक, 2030 तक हम क्या करेंगे? 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट है इंडियन रेलवे का। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडियन रेलवे का टारगेट क्या है, कब तक इलेक्ट्रिफिकेशन करने का टारगेट है? तो याद रखिएगा 2030 तक हम लोगों ने टारगेट लिया है कितना? 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का। डबलिंग एंड ट्रिपलिंग द ट्रैक्स, बेस्टर पैसेंजर फैसिलिटी एंड एमिनिटीज। आपको पता होगा भारत में क्या हो रहा है, नई ट्रेन तो चलाई जा रही है लेकिन जनरल स्लीपर का हाल क्या हो रहा है, बद से बदतर हो जा रहा है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? बेटर बेटर पैसेंजर फैसिलिटी एंड एमिनिटीज के ऊपर क्या किया जाएगा? ध्यान दिया जाएगा इस बार के बजट में। वही बात किया जाए तो यही है आपका इस बार का बजट जिसमें रेलवे को आपका मिला है। होप आपके लिए ये जो वीडियो पेश किया गया वो आपको इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल एडू नेविगेटर के साथ। कल फिर सुबह 7 बजे मुलाकात होगा कल के नए करंट अफेयर के साथ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।